तो देखिए सुबह से कैसे आज दिग्गज पहुंच रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम सलाम देने के लिए। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये देखिए आप, योगी आदित्यनाथ पहुंचे पहले। योगी आदित्यनाथ के साथ ही योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही चेहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ कल से लगातार परिवार के साथ बने हुए हैं। ये 3 तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और योगी आदित्यनाथ कल से लगातार परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस मौके पर, आइए सुन लेते हैं। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी थी। उन्होंने रामलला के मंदिर के लिए न सिर्फ अपनी सरकार कुर्बान कर दी बल्कि विवादित ढांचा गिराए जाने की जिम्मेदारी भी ली थी। राम के हुए कल्याण, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई, जिसमें उन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद दुनिया को अलविदा कहने की ख्वाहिश जताई थी। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण तो चल ही रहा है, लेकिन अगर उनके जीवन काल में वह पूरा होता, शिखर के कलश को स्थापित होते देखते, तो मैं यह बहुत, चूँकि मैं भी इस राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन बाबूजी का, आदरणीय कल्याण सिंह जी का जो राजनीतिक जीवन सरकार के अंदर रहा कि हम एक भी राम भक्त को खरोंच नहीं आने देंगे, चाहे हमें सरकार का बलिदान क्यों ना करना पड़े। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन की नींव रखने वाले नेता थे। उन्होंने नींव देखी पर भव्य राम मंदिर का शिखर नहीं देख पाए। हालांकि वो सत्ता में रहे या फिर सत्ता से बाहर, भव्य राम मंदिर निर्माण करने के लिए उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं आई। कल्याण सिंह को उम्मीद थी कि उनके जीते जी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराने के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का राजनीतिक कद काफी विशाल था। उस समय परिस्थिति ऐसी बनी थी, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पद भी छोड़ दिया। 90 के दशक में कल्याण सिंह राम मंदिर का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। राम मंदिर आंदोलन की वजह से उन्हें अपनी सरकार कुर्बान करनी पड़ी, लेकिन मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे कल्याण सिंह की बदौलत ही ये आंदोलन यूपी से निकलकर सारे देश में फैल गया। 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। पीएम मोदी ने खुद राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद राम भक्त कल्याण की किस्मत में मंदिर के भव्य रूप का दर्शन नहीं लिखा था और उन्होंने अपनी अधूरी इच्छा को पूरा होता देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। विवादित ढांचा टूटने के वक्त कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का जब भी जिक्र होगा कल्याण सिंह का नाम जरूर आएगा। कल्याण सिंह को साल 1991 में शानदार जीत के बाद यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया।
साल 1992 में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। कल्याण सिंह उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा शहीद कर दिया गया। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि यूपी के पुलिस महानिदेशक ने कल्याण सिंह से कार सेवकों पर फायरिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन कल्याण ने फायरिंग की इजाजत नहीं दी। बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। में ढांचा गिराए जाने पर बयान देते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, और ढांचे के टूटने का ना मुझे कोई खेद है, ना पश्चाताप है और ना ही प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिस्पॉन्स, नो सॉरो, नो ग्रीफ। कार सेवकों पर फायरिंग को लेकर तब के यूपी के सीएम कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। गोली न चलाने को लेकर उनकी अपनी दलील थी।